शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। भैया, मैं पढ़ूंगी। हाँ, बोल सकती हैं, जो चार सूत्र ही तो है आज का। हाँ, पढ़ती ठीक हूँ है, मैं। हाँ हाँ। हम्म, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है संस्कृत आजकल। मैं बढ़िया। पढ़ती हूँ, हाँ भैया। हाँ। हाँ, साधन पाठ का पहला श्लोक है। तपः स्वाध्यायेष्व प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशा अविद्या चेतमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचि दुःखनात्मसु नित्यशुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्योरेकात्मते वास्मिता। यहीं तक पढ़ाए थे ना सर? इसको आज हमें करना है। अच्छा, ठीक है भैया। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेस में अविद्या का स्वरूप देखे थे। हर क्लास महत्वपूर्ण है। जब भी हम जुड़ते हैं तो पता चलता है कि अरे हम तो काफी लेट कर गए, काफी लेट में जुड़े हैं। तो अगर मन में योग सूत्र को सही मायने में समझने का भाव है, योग क्या है उसको सही मायने में समझने का भाव है, तो हमें शुरू से क्लास को सुनना चाहिए। जो पीछे की क्लास हुई है, जितनी भी क्लास हुई है, उसकी सभी रिकॉर्डिंग है। तो अभी कोई है जो रिकॉर्ड कर रहा है या रिकॉर्ड कर सकता है? क्योंकि सोहन जी हैं, रिकॉर्ड करते हैं इस लेक्चर को और वही यूट्यूब पर अपडेट करते हैं। उन्हीं के सहयोग से ये कार्य होता है। वे अभी तक जुड़े नहीं हैं। तो जो भी है, ठीक है अरविंद जी, तो हमको शेयर कर देंगे तो वो बाद में अपडेट कर देंगे। तो पीछे सारी क्लासेस हैं और सभी क्लास महत्वपूर्ण है। जब तक हम सूत्र है, हर सूत्र का एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से लिंक है। जब तक पीछे की क्लास को हम नहीं समझेंगे, आज की बातें हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आए। तो क्लेश में 5 बातें बताई गई। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यह 5 चीजें हैं जो क्लेश के अंतर्गत आती हैं। उनकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया। प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, उदार है। इसमें भी हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर पिछले क्लास में चर्चा किए हुए हैं। अविद्या का क्या स्वरूप है? अनित्य को नित्य मानना, असुचि को, अपवित्र को पवित्र मानना, शुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्म को आत्म मानना ही क्या है? अविद्या है। अनित्य को अनित्य जानना, असुचि को असुचि जानना, दुख को दुख जानना, अनात्म को अनात्म जानना ही विद्या होगी। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना,
मतलब जो जैसा है, जो जिस क्षण की जो सच्चाई है, उसको वैसे ही जान लेना विद्या है, ज्ञान है, प्रज्ञा है। इसके बाद अगला क्लेश बताते हैं, अस्मिता। क्या है यह अस्मिता, कौन सा है? सूत्र नंबर 6 है, दृग दर्शन शक्त्योरे कात्मतेवास्मिता। क्या कह रहे हैं? दृग दर्शन, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक हो जाना अस्मिता है। दृग और दर्शन दोनों का एक होना ही अस्मिता है। मतलब क्या है? दोनों अलग अलग हैं। ये जो दर्शन शक्ति है, देखने की शक्ति है, जिसको दृष्टा कहा है, और एक क्या है? दिखाने की शक्ति, जिसको प्रकृति कहा गया है। पुरुष और प्रकृति, ये उदाहरण हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये पहले से ही बैठा है। एक पुरुष सत्ता है जो चेतन है, दृष्टा है, जो अकर्ता है, जो कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखता है, दृष्टा है। और प्रकृति जो है, क्या है? दिखाने का काम है उसका, करने का काम है। तो इन दोनों को एक समझ लेना, दोनों का एक हो जाना, क्या है? अस्मिता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं अहंकार, मैं मेरे का भाव। ये अस्मिता है, इसको हम व्यवहार जगत में ऐसे बोलते हैं। अहंकार शब्द संबोधित करते हैं कि अहंकार है, मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से ये हो रहा है, मैंने किया। ये जो मैं मेरे का भाव है, अस्मिता है ये। सच्चाई क्या है? मैं कौन हूं? मैं कुछ करने वाला तो हूं ही नहीं। यह प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम तो सिर्फ साधन मात्र हैं। हम अज्ञानता की वजह से, क्लेश की वजह से, अविद्या की वजह से हम ये मान लेते हैं कि यह मैं कर रहा हूं। इसलिए अध्यात्म में, यह प्राचीन समय में जो संत महापुरुषों के जन्म का जो प्रमाण नहीं मिलता है हम लोगों के सामने, वो उसकी एक मुख्य मुख्य तथ्य यह भी हो सकता है कि वे लोग इस शरीर को नश्वर मानते थे, नष्ट होने वाला मानते थे, और वे इस शरीर को साधन मानते हैं। इस शरीर को वो मैं नहीं माने, इसलिए इसका जन्म, इसके बारे में नहीं वर्णन मिलता है कि कौन, इसका जन्म कब हुआ, या वो किस काल में रहे। महर्षि पतंजलि का ही अगर उठाएं तो उनके इतना बड़ा, उनका एक एक श्लोक हमारे सामने है, लेकिन उनके बारे में, उनके काल के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति ने जो दिया हमारे लिए, कल्याण उससे होना है, वो हमारे सामने मौजूद है। तो महर्षि पतंजलि के रूप में हमारे साथ सामने कुछ है तो सिर्फ उनका सूत्र है। लेकिन अगर हम सूत्र को छोड़ दें और उनको हम श्रेष्ठ बना दें, उनकी मूर्ति बना के पूजा करने लगे, उन पर ही पूरी श्रद्धा स्थापित कर दें, कोई कल्याण नहीं होने वाला है हमारा। कल्याण तो जो मार्ग उन्होंने दिया है, सूत्र, इस पर चलकर होगा। लाभ तो इससे मिलेगा, मुक्ति तो इससे मिलेगी।
तो क्या यहाँ बताया, दृग दर्शन शक्तियों रे, ये जो दो शक्तियां हैं, ये इन दोनों का एक हो जाना ही मैं मेरे का भाव ही अस्मिता है, जिसको अहंकार कहते हैं। इसके बाद तीसरे क्लेश का वर्णन करते हैं। तीसरा क्लेश है राग। अविद्या, अस्मिता, राग। राग क्या है, पीछे भी इस पर चर्चा हुई है। कहते हैं सुखानुसई राग। 7 नंबर सूत्र है, सुखानुसई राग। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है, जिससे यह प्रतीत हो कि सुख प्राप्त होगा, उसकी चाह, उससे दूर जाने का ना भाव, उससे दूर जाने का भाव न होना, क्या है, राग है। बहुत खतरनाक है ये। अब बात आती है कि सुख क्या है। सुख हम किसको कहें। पूरा जीवन हम सुख की खोज में व्यतीत करते हैं, पूरा जीवन, लेकिन मुलाकात सिर्फ दुख से होता है। हर व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि सुख सुख सुख। वो चाहे व्यक्ति से मिले, चाहे वस्तु से मिले, चाहे परिस्थिति से मिले, हमें सुख चाहिए। और हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं इसके लिए, सुख के लिए। ये सुख किस चिड़िया का नाम है जो हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो, लेकिन मिलती कभी नहीं है, मिलता कभी नहीं है। तो सुख के लिए बोला, अनुकूल वेदनीयम सुखः। ये योग सूत्र में नहीं बोला गया है, कहीं और की बात है। लेकिन सुख है क्या, सुख की परिभाषा क्या है, अनुकूल वेदनीयम सुखः। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये वेद नियम क्या आ गया। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बात समझ में नहीं आ सकती है कि ये वेद नियम क्या है। लेकिन जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं, वेदना क्या है, संवेदना क्या है, भावना क्या है, कितनी बार इस पर बात की है। ये वितर्क जब होता है, इंद्रियों का जब विषयों से संपर्क होता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्क, तो हमारे शरीर में एक तरंग उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं वेदना। और वो वेदना जब हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुकूल होती है, तो हमें सुख मिलता है, हमें सुख की अनुभूति होती है। बाहर से हमको लगता है कि हम इस चीज को खाते हैं तो हमें सुख मिलता है, इस चीज को देखते हैं तो सुख मिलता है, इस चीज का उपयोग उपभोग करते हैं तो सुख मिलता है। लेकिन अपने इस शरीर में, 3.5 हाथ की काया में, उस शरीर को ये कुछ नहीं पता है, ये व्यक्ति नहीं पता है, यह स्थिति नहीं पता है, वो वस्तु नहीं पता है। इस शरीर को तो सिर्फ एक ही बात पता है, और वो बात क्या है, वेदना की। उसके अनुकूल वेदना हुई तो उसको सुख मिलता है, उसके प्रतिकूल वेदना हुई तो उसको दुख मिलता है।
ये सुख और दुख का जो खेल चलता है ये वेदनाओं पर चलता है। ये वेदनाएं ही जब उत्पन्न होती हैं, जब कोई भी इंद्रियों से विषयों का संपर्क हुआ तो हमारे शरीर में जो वेदना उत्पन्न हुई, हमें सुखद लगी, तो राग करते हैं और प्राप्त हो और प्राप्त हो और प्राप्त हो, कभी नष्ट ना हो। दुखद लगती है तो द्वेष उत्पन्न होता है, नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए ये। तो ये सुखद और दुखद का खेल, राग और द्वेष का खेल, ये गहरे रूप में ये वेदनाओं पर ही छिपा हुआ है। और इन्हीं वेदनाओं पर विद्या आ जाए, प्रज्ञा आ जाए, संप्रज्ञात जग जाए, प्रज्ञा जग जाए, विद्या जग जाए, तो क्या हो जाएगी? यही वेदनाएं कल्याण का साधन हो जाएंगी, मुक्ति का साधन हो जाएंगी। यही वेदनाओं के स्तर पर महर्षि भगवान कृष्ण भी कहते हैं समता, समत्वम योग उच्यते। इन वेदनाओं पर कह रहे हैं समता में स्थित रहो। हम बाहर बाहर समता बनाने की कोशिश करते हैं, सारा कार्य तो अंदर चल रहा है, सब कुछ तो अंदर हो रहा है, हम बाह्य जगत में समता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इन वेदनाओं पर, इन वेदनाओं को जो जिसने देख लिया, समता के साथ जिसने देख लिया, वेद को क्या बोला जाता है? दृष्ट, देखे गए हैं। किसके द्वारा देखे गए हैं? ऋषियों के द्वारा देखे गए हैं। क्या उनको ऐसे खुली आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे? नहीं, वेद उनको वेदना से दिखाई दिया, इसलिए उसका नाम रखा गया वेद। वेदना पर उन्होंने देखा, और वो वेदना होती कहाँ है? हमारे शरीर में होती है। अब वेदना कहेंगे कौन सी चिड़िया का नाम है? तो हमारे शरीर में अभी सुई चुभोई है, अपने शरीर में कांटा धस जाता है तो क्या होता है? दर्द होता है ना। होता है सर। वो तो स्थूल वेदना है, उसको हम कहेंगे स्थूल वेदना है, जो ज्यादा तीव्र गति से होती है। हमें पता चलती है, स्पष्ट पता चलती है, अरे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जो समता में स्थित है, वो उसको समता में स्थित रह के न उससे द्वेष करेगा न उससे राग करेगा, वो समता में स्थित है। वो प्रज्ञा के आधार पे सिर्फ क्या करेगा? महर्षि पतंजलि ने जो बताया है, संप्रज्ञात, समता में स्थित होगा और प्रज्ञा के साथ उसको देखेगा, और क्या बोले अनुभव करेगा? अनित्य है। विद्या है तो अनित्य है, ये नष्ट होएगी, ये अनित शाश्वत नहीं है, ये नष्ट होना है इसको। द्वेष नहीं करेगा उससे, राग नहीं करेगा उससे। तो यहाँ ये बताया राग के बारे में। ये राग और द्वेष, ये राग और द्वेष बहुत खतरनाक है। इन दोनों की वजह से ही संस्कार का ये मल्टीफिकेशन होता है, मल्टीफिकेशन ऑफ दुख। दुख का निर्माण इन्हीं की वजह से होता है। हम राग करते हैं तो संस्कार का निर्माण शुरू हो जाता है, हम द्वेष करते हैं तो संस्कार का निर्माण शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कैसा भक्त प्रिय है। भगवान कृष्ण का श्लोक है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। अनपेक्षा, अपेक्षा से रहित होना। जो व्यक्ति अपेक्षा से रहित है, न सुख की अपेक्षा है, न किसी की आसक्ति है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, अनपेक्षा सुचिर दक्षा। चित्त को शुचि करने में, चित्त को, मन को
शुचि करने में, निर्मल करने में दक्ष हो गया, मास्टर हो गया है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो। उदासीनो आजकल की भाषा में उदासीन होना मतलब उदास होना, लेकिन वो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उदासीनों का मतलब क्या है? समता में स्थित। हाँ, कह रहे हैं समता में स्थित होने की बात कर रहे हैं। उदासीनो गतव्यतः, जो इसमें स्थित है, समता में स्थित है, वो गतव्यतः सारे दुख उसके क्या हो गए? गतव्यतः चले गए, चले जाएंगे। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ सारे आरंभ को, सर्वारंभ सारे आरंभ, कौन सारे आरंभ, किसको बोल रहे हैं आरंभ? ये चित्त की धारा में, चित्त पर राग को जागृत नहीं होने देता है, चित्त को द्वेष, चित्त की धारा पर द्वेष का नामो निशान नहीं है, राग का नामो निशान नहीं है। समता में स्थित है, प्रज्ञा के साथ में स्थित है, विद्या के साथ में स्थित है, समता में स्थित है। सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभ छोड़ दिया है, चित्त को बिल्कुल निर्मल करके समता में स्थित है, समता में स्थित है। यो मद भक्ता समे प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपने मुख से अगर यह श्लोक कह रहे हैं तो झूठ तो बोल नहीं रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन हम चित्त के निर्मल के होने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। राग द्वेष से हमारा अच्छा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, लेकिन हम भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण का सही मायने में भक्त वो है जो वो कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो ये सब काम कर ले। वो भगवान को माने या ना माने, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उसको मानूंगा, वो मेरा प्रिय है। जिसने अपने चित्त को निर्मल कर लिया, जिसने सारे राग को खत्म कर लिया, सारे द्वेष को खत्म कर लिया, अब वो मेरा प्रिय है। तो ये राग और द्वेष बहुत खतरनाक शत्रु हैं। इनके वजह से ही हम संस्कारों का निर्माण करते हैं। अब ये वेदनाएं हमें अच्छी लगती हैं तो हम चाहते हैं और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, लेकिन इन वेदनाओं का स्वभाव क्या है? वेदनाओं का स्वभाव ही नहीं, इस जगत में जो कुछ है सबका स्वभाव है अनित्यता का स्वभाव। उत्पन्न होती है, हमें अच्छा लगता है, हमारे मन में तृष्णा जागती है, आसक्ति जागती है, और बनी रहे, ऐसी ही वेदना मिलती रहे, ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही बनी रहे। लेकिन प्रकृति के नियम की वजह से, भाव के नियम की वजह से वे बदलती हैं। जो हमें सुख लग रही थी, जब वे बदलती हैं तो दुख देने लगती हैं, दुख देने लगती हैं, और फिर हम चाहते नहीं कि ये दुख हमें मिले, हम तो सुख चाहते हैं। हम सुख चाह रहे हैं लेकिन हमें दुख मिल रहा है, हम और व्याकुल होते हैं। हम चाहते हैं ये दुख चला जाए, ये दुख चला जाए, हम द्वेष करते हैं, दुख चला जाए, लेकिन दुख जाता नहीं है, और दुख बढ़ता चला जाता है। तो यह अध्यात्म की बात है। महर्षि पतंजलि इसको कह रहे हैं समता में स्थित होके, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं समता में स्थित होके, प्रज्ञा के साथ में वेदनाओं को जानने की बात कह रहे हैं। सिर्फ सुखद है तो भी जानना है, दुखद है तो भी जानना है, सिर्फ जानना ही है प्रज्ञा के साथ में।
प्रज्ञा का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति वाला ज्ञान। वह अनुभूति जो अपने शरीर पर सच्चाई के रूप में प्रकट हो रही है, उसको सिर्फ कह रहे हैं सिर्फ जानना है, सिर्फ जानना है, साक्षी भाव में जानते रहना है। जानते जानते बंधन खुलते जाएं, ये सारे बंधन खुल जाएंगे सिर्फ जानने से। वही सूत्र है, दुखानुसई द्वेषः। द्वेष क्या है? प्रतिकूल वेदनीयम दुख। दुख क्या है? जो वेदना हमारे अनुकूल ना हो, दुख देती है। हमारे अनुकूल ना, कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें दुख देती है। आपका बेटा आपके अनुकूल नहीं है, दुख देने लगता है। आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं है, दुख देने लगती है। आपका पड़ोसी आपके अनुकूल नहीं है, दुख देने लगता है। और जो आपके अनुकूल है तो आपको लगता है सुख दे रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। क्या मतलब है? क्या अनुकूलता और प्रतिकूलता यही जीवन है? संबंध सारे इसी पर निर्भर करते हैं। आपके सारे संबंध सिर्फ इसी बात पर निर्भर करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके अनुकूल है तो आपसे उसका संबंध है, आपके अनुकूल नहीं है तो आपसे उसका संबंध नहीं है। अनुकूल का मतलब किसके अनुकूल? आपके मन के अनुकूल होना चाहिए। अब आप किसको किसको अपने मन के अनुकूल करेंगे? बहुत बड़ी दुनिया है। कितने लोगों को अपने मन के अनुकूल करेंगे आप? सिकंदर भी नहीं कर पाया। पूरी दुनिया को जीतने निकला था, वो भी नहीं कर पाया। तो अपने मन को ही अपने अनुकूल करना है। लेकिन हम अपने मन को अपने अनुकूल नहीं करते हैं। हम मन के अनुकूल सभी को करना चाहते हैं कि सारे लोग हमारे मन के अनुकूल हो जाएं। हमारा मन हमारे अनुकूल खुद ही नहीं है। वही कहा, सुखानुसई राग। ये राग खतरनाक है, क्लेश है। दुखानुसई द्वेष, ये भी खतरनाक है, ये भी क्लेश है। इसके बाद अंतिम क्लेश की बात करते हैं। इसमें किसी का प्रश्न है? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सूत्र में अस्मिता, राग, द्वेष। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरिओम पवन जी। जी अजय जी। सा एक बार थोड़ा थोड़ा सा समरी रिपीट कर दें इन 4 सूत्रों की, थोड़ी सी। 4 सूत्र मतलब 3 ही तो हमने किया अभी, अस्मिता, थोड़ा राग, द्वेष। थोड़ा थोड़ा समरी। अस्मिता का मतलब क्या बताया? जो एक दो प्रकार की सत्ता की बात होती है। एक प्रकृति जिसका काम है, क्या है? करने का, करने का सारा काम उसी का है। जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में प्रकृति के द्वारा हो रहा है। और उसका स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। और एक सत्ता ऐसी है जिसको हम चेतन तत्व कहते हैं, जिसको हम पुरुष कहते हैं। वो क्या है? वो दृष्टा शक्ति है, देखने वाली है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ये जो दृष्टा शक्ति है, ये अज्ञानतावश, अविद्या की वजह से ये उस प्रकृति को
जैसे हमारे शरीर में, ये प्रकृति के रूप में ही ये हमारा शरीर है, पंच महाभूतों से निर्मित है, ये हमारा शरीर प्रकृति का ही अंश है। मन बुद्धि अहंकार ये सब प्रकृति का ही अंश है। ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां यह प्रकृति का ही अंश है। इसको हम क्या समझने लगते हैं? मैं हूं या मेरा है, मैं और मेरा समझने लगते हैं, और यही से दुख का शुरुआत हो जाता है। ये मैं हूं तो इस पर मेरा मलकियत होना चाहिए, ये मेरा है तो मेरा गुलाम होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं मैं हूं, लेकिन मेरा कोई अधिकार है नहीं इस पे। ये तो हर क्षण बदल रहा है प्रकृति के स्वभाव की वजह से, प्रकृति के गुण की वजह से। मैं, ये मेरा है लेकिन मेरा मलकियत नहीं है इस शरीर पर। मैं कहता हूं बूढ़ा मत हो, ये बूढ़ा हुए जा रहा है। मैं कहता हूं ये मत हो, ऐसा हुए जा रहा है। मैं चाहता हूं ये चेहरे पर दाने ना निकले, लेकिन ये दाने निकलते जा रहे हैं। ये क्या है? इसको, ये मैं मेरे का जो भाव है ये अविद्या की वजह से है, क्लेश है, जिसको अस्मिता कहा। अरे भाई, जब ये ना मैं है ना मेरा है तो दुख किस बात का? जिसको ज्ञान हो गया, जिसको विद्या आ गई, फिर ये अस्मिता नहीं रह जाएगी। जिसको प्रज्ञा जागृत होगी, जो समता में स्थित हो जाएगा, तो वो व्यक्ति ये सोचेगा ये तो नष्ट ही होने वाला है, ये तो जाने ही वाला है, इसको तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, तो इससे दुख कैसा? कुछ भी हो, क्या मतलब पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है फिर? अगले सूत्र में राग की बात किया। सुखानुसई राग क्या है? जिससे सुख की प्रतीति हो, जिस भी चीज से सुख की प्रतीति हो उससे हमें राग हो जाती, जिसको कहते हैं अटैचमेंट। हम और लगाव हो जाता है, हम दूर नहीं जाना चाहते हैं उस स्थिति से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से। ऐसा जो भाव है जो, वो राग है, उसको राग बोला गया है। और जिसके हम नजदीक नहीं जाना चाहते हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, उससे हम द्वेष का भाव हमारे मन में, वह जो भाव होता है उसी को द्वेष कहा गया। दुखानुसई द्वेष। इसके बाद बताया अंतिम क्लेश, बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अविनिवेशः। क्या बोला है? स्वर सवाही। स्वर सवाही का मतलब क्या होता है? जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, जो स्वभाव से चला आ रहा है। विदुषो अपि, विदुषो अपि, जो मूढ़ों की भांति, क्या है? विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है। वह भय, जिसको कहते हैं अविनिवेश, को जिसको भय कहते हैं अविनिवेश। किताब में तो ये बोला गया है मरण रूप, मरण मृत्यु का भय अविनिवेश है। लेकिन क्या यह बात सही है? मृत्यु का भय अविनिवेश है? जो व्यक्ति हर क्षण मृत्यु का दर्शन करने लगे, जो व्यक्ति हर क्षण अनित्यता में स्थित हो जाए, उसको मृत्यु का भय कैसा रह जाता है? कैसा मृत्यु का भय है? वो मृत्यु का भय नहीं है,
ये जो अभिनिवेश की बात कह रहे हैं वो मृत्यु का भय नहीं है। और विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान है। विवेक में जो स्थित हो गया, जो प्रज्ञा में स्थित हो गया, वो तो हर क्षण अनित्यता का दर्शन कर रहा है, इस शरीर का दर्शन कर रहा है। इस शरीर में जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको समता भाव से जान रहा है, अनित्य है, अनित्य है। यहाँ कह रहे हैं क्या है, स्वर सवाही विदुषो अपि, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो परंपरागत स्वभाव से आ रहा है? वो सिर्फ एक ही चीज है, क्या है? अनित्यता का स्वभाव, परिवर्तन। ये परंपरागत स्वभाव है, आज का नहीं है, जिसको भव कहा। यह है। और आसक्ति हो जाना, ये आसक्ति की बात है। ये जो आसक्ति होती है ना, ये आसक्ति बहुत खतरनाक है। ये आसक्ति जो कह रहे हैं, विवेक मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी देखा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो साधना में लगे हुए हैं, उनमें भी देखा जाता है। ये चीजें होती हैं। आगे हम योग सूत्र डिलीट होने तक, अंतिम संस्कार के विलय होने तक, यह जो अविनिवेश नामक क्लेश है, जिसको आसक्ति कहा, यह पीछा करती है, संस्कार के रूप में पीछा करती है, जन्म जन्मांतरों तक पीछा करती है। ठीक है राम तीर्थ जी, कुछ समझ में आया? जी सर, समझ में आ रहा है। और एक नई चीज हमको मिली यार, हाँ प्रकृति की ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हाँ जो प्रकृति प्रदत्त शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ हाँ उनसे हम कितना भी जाने, लेकिन जो जानेंगे वो प्रकृति का ही अनुभव होगा, उस सत्य का, वो पुरुष का अनुभव नहीं होगा। ये एक नई चीज आपके शब्दों से हुआ है। तो ये मतलब अ, पहले से ही, लेकिन ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया इतना अच्छा लगा हमें, हमारे हृदय में बैठ गया है कि हम कितना भी जान लें, लेकिन प्रकृति की ज्ञानेंद्रियों से हम जानेंगे तो प्रकृति को ही जो जानेंगे, सत्य को तो नहीं जान सकते। बिल्कुल। ये तो जो ज्ञान होता है, प्रकृति की ज्ञान इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है, ये तो बाहर का ही ज्ञान करवाती है ना। लेकिन कल्याण बाहर के ज्ञान से नहीं होगा। कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है इस पिंड में भी है, इस शरीर में भी है। और इस शरीर को हमको जानना है। इसको देश बोला गया है, इसको विश्व बोला गया है, इस शरीर को ही देश भी बोला गया है, विश्व भी बोला गया है, लोक भी बोला गया है। तो इस जो साधक होता है, जो योगी होता है, ध्यानी होता है, वो अपने आप की इस सच्चाई को जानता है। वो तो सच के मार्ग को चुन रहा है ना, जी झूठ सर का जी। सहारा नहीं ले रहा है, कल्पना का सहारा नहीं ले रहा है। और ये जो बाहर दिखाई देता है, आंख से हम जो देखते हैं, क्या वो सत्य ही है?
कुछ और भी दिखाई देता है। होता कुछ है, देखते कुछ है, सच्चाई कुछ होती है, लेकिन आंख से हमको कुछ और दिखाई देता है। तो ये भ्रम भी देने वाला, लेकिन यहाँ जो साधना की बात है, अध्यात्म की बात है, वो प्रत्यक्ष वेदनाओं के स्तर पर देखने की बात करते हैं। वहां आंखों से देखने की बात नहीं है। इस शरीर में वेदनाओं के स्तर पे क्या अनुभव होता है उसको जानने की बात है, उस सच्चाई को जानने की बात है। जब हम प्रकृति की सारी सच्चाई को जान लेते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्कों को जान लिया, विचार को जान लिया, आनंद की स्थिति आई उसको भी जान लिया, फिर अस्मिता की स्थिति आती है। देखिए यहां पर अस्मिता, ये मैं मेरे का भाव, अंतिम अवस्था अस्मिता आती है, उसको भी जान लेते हैं। तो आगे की स्थिति के बारे में हमने देखा क्या वर्णन किया गया है। सर, इच्छा और आसक्ति में क्या फर्क होता है? इच्छा जो होती है ना, तृष्णा है। जी सर। इच्छा तृष्णा है कि हमें यह चीज प्राप्त हो जाए। एक इच्छा है कि हम चाहते हैं कि जारफ मिल जाए। एक इच्छा है कि हमारी नौकरी हो मिल जाए। इच्छा है कि शादी हो जाए। इच्छा है कि ये हो जाए। लेकिन आसक्ति का मतलब है कि उसके मन में एक स्वभाव बन गया है कि इच्छाएं तो होनी ही चाहिए। बिना इच्छा के जीवन कैसा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे इच्छा नहीं होगी तो जिएंगे कैसे हम। वो आसक्ति है, खतरनाक है। आसक्त हो गए हैं कि ये होना ही चाहिए, तृष्णा होनी ही चाहिए, इच्छा होनी ही चाहिए। जब इच्छा होगी, तृष्णा होगी, तभी जीवन होगा। और योग अध्यात्म क्या कहता है, तृष्णा होगी तो दुख रहेगा ही रहेगा, इच्छा होगी तो दुख रहेगा ही रहेगा। क्योंकि यह इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जब दुख, कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो दुख कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन दुखी रहोगे आप। इसीलिए समाज के लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, पूरा जीवन हमने दुख झेला है, पूरा जीवन हमने दुख झेला है। हम पूछते हैं भाई आपको दुख में किसने धकेल दिया? कौन ऐसा ईश्वर है जो इतना निर्दयी है कि आपको दुख में ही ढकेल दिया है? आप पूरे जीवन दुख में ही व्यतीत कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार दुख में जी रहा है। कौन ऐसा ईश्वर है जो निर्दयी है इतना कि आप इतने निर्दोष होते हुए आपको इतना दुख दे रहा है? ये दुख हमारी इच्छाएं दे रही हैं, ये दुख हमारी तृष्णा दे रही है। तृष्णा है, इच्छा है तो दुख रहेगा ही रहेगा। और जो योगी होता है उसको कोई इच्छा नहीं होती है, कोई तृष्णा नहीं होती है, अनपेक्षा होता है। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं होना, इच्छा ना होना, पहली बात कहा है। ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताएं। ये जो आपने बताया अभिनिवेश है, तो अभिनिवेश मृत्यु का भय को ही माना जाएगा ना मेनली? तो मतलब हमें जो जन्म मिला है, हमें ये शरीर मिला है, तो इससे पहले इसका कोई जन्म हुआ था और उस शरीर को इसने त्याग के फिर इस दूसरे शरीर को धारण किया। तो जो मृत्यु को उसने जो देखें, फेस किया था या मृत्यु उसको, का भय हाँ नहीं है। अब आप जो कहना चाह रही मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये किताबों में मिल रहा है, बहुत सी किताबों में ऐसा मिलता है कि मृत्यु का भय। क्योंकि सर और छोटे बच्चे को भी जैसे जैसे 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, अपन गोदी में अपन हाथ छोड़ दें तो भी वो अपने चिपक जाता है। हाँ हाँ वो उसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी। उसको हम्म, यूं फील होता है कि भाई हाँ, वो मृत्यु का वही तो है ना। जानवरों में भी होता है। अब जैसे शिकार के लिए शेर आया तो अब हिरण है या और कोई छोटे जानवर है, वो अपना बचाव करेंगे। उनको पता है कि भाई हाँ ये हमें खा जाएगा।
हाँ, तो आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखें, जो ये यहाँ पे बोला गया है अविनिवेश, ठीक है, तो कबीरदास जी ने कुछ बहुत सुंदर पंक्ति कही है। याद है किसी को? हमने पिछली क्लास में बताया था। जहाँ कब मरने मरिहो को। कब बोलिए बोलिए। परमानंद। हाँ, क्या है? कबीरदास जी कहते हैं, जा मरने को जग डरे सो मेरो आनंद। जिस जिस स्थिति को जग डरता है कि मैं मरूंगा, कबीरदास जी कहते हैं सो मेरो आनंद। कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। तो ये मृत्यु जो है ना, एक योगी के लिए मृत्यु, एक आध्यात्मिक पुरुष के लिए मृत्यु, एक संत के लिए मृत्यु, ये शरीर का छूटना उसके लिए मृत्यु है ही नहीं। ये तो मूढ़ों के लिए है, अविवेकियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। यहां कह रहे हैं विवेकी में भी होता है। और अभी हठ प्रदीपिका हम पढ़ रहे हैं, आगे मुद्रा पढ़ेंगे, वहां तो इतना स्वात्मा राम जी स्पष्ट बोल रहे हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, ये मुद्रा करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है, इसको करने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। तो हम कैसे कह दें कि ये भगवान महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं ये मृत्यु का भय है? और साफ साफ कह रहे हैं कि विदुषो अपि, जो ज्ञानी लोग हैं उनमें भी ये है, विवेकशील पुरुषों में भी है ये। तो विवेकशील पुरुषों में जो होता है वो क्या है? आसक्ति होती है। ये आसक्ति बहुत खतरनाक है। इसी की वजह से भव होता है, जन्म होता है, संस्कार का निर्माण होता है, जन्म लेना पड़ता है। एक कहानी सुनाया था किसी ने पिछली बार, किसी ने सुनाया था, क्लास में ही किसी ने सुनाया था। बुद्ध के शिष्य का ना भैया? हाँ, वो बुद्ध के शिष्य की कहानी थी, किसी को याद है? वो कपड़े का जो मोह था उनको। वो आसक्ति थी उनके मन में। उनको किसी ने बहुत बढ़िया सुंदर वस्त्र किसी ने दान दे दिया था, जो लोग पहनते हैं चीवर, किसी ने उनको बहुत सुंदर मखमल का बहुत कोमल वस्त्र किसी ने उनको दान दे दिया था। तो उस वस्त्र के प्रति उनके मन में खूब आसक्ति थी। अब अंतिम में जब उनकी मृत्यु होती है तो बहुत से साधक रहते हैं। अब वो बहुत पके हुए साधक थे, बहुत ज्ञानी थे, अच्छे साधक थे। तो छोटे छोटे नए नए साधक थे, वो भगवान से पूछते हैं, भगवान वो जो अमुक भिक्षु थे उनका देहांत हुआ, उनको तो सदगति मिल गई होगी, उनको तो मुक्ति मिल गई होगी। तो वो अपने बोधि चित्त से देखते हैं उसके चित्त को, क्या स्थिति है उसकी। तो देखते हैं, कहते हैं अरे नहीं रे, वो तो मुक्त नहीं हुआ है, वो तो उसी उसी चीवर में चीलर के रूप में जन्म लिया है। उस कपड़े में उसकी आसक्ति इतनी थी कि उसी कपड़े में चीलर के रूप में उसने जन्म लिया। जड़ भरत, उनकी भरत की कहानी सुनाई देती है, उनको मृग योनि में आना पड़ता है। सुना है आपने कहानी? सर सुनाइए ना प्लीज। सुना किसी को है। याद है? राम तीर्थ जी, याद है? याद तो है सर, लेकिन हम कहानी वगैरह कह नहीं पाते हैं। याद तो है हमें। तो और जड़ भरत को एक हिरण के
से हिरण के, वो साधना करते थे, तो जंगल में रहते थे, साधना करते थे। एक दिन नदी के किनारे स्नान करने गए तो उधर देख रहे हैं कि एक हिरणी है, एक शेर उसको खदेड़ रहा है उधर से, और वो नदी में छलांग लगाती है। तब तक उस गर्भवती थी, प्रसव होता है, बच्चा जन्म लेता है, दौड़ के ये बचा लेते हैं उसको, बच्चे को ले आते हैं, अपने साथ रखते हैं, साथ में रहता है, खेलता है इन्हीं के साथ में। अब ये साधना करते हैं तो इधर उधर मंडराता है, आसपास में बैठा रहता है। काफी दिनों के बाद वो धीरे, क्या होता है, कुछ ऐसी घटना होती है, वो कहीं भाग जाता है या जंगल में आग लगती, क्या होता है कि वो उनसे बिछड़ जाता है, दूर होता है। ये उसके विरह में अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत उसकी विरह में ये प्राण त्यागते हैं। और अंतिम समय में यह आसक्ति इतनी थी उसके प्रति, ऐसा संस्कार था कि इनको उसी मृग योनि में जाना पड़ता है। मृग योनि में जाते हैं, वहां ये मृग के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन उस स्तर के साधक थे कि इनको ज्ञान था कि मुझे इस शरीर को क्यों आना पड़ा। इनको पता था कि वो आसक्ति थी, वो अभिनिवेश था, जो हमें खींच के यहाँ ले आया है। भोग भोगते हैं क्योंकि भोग योनि है। ये मनुष्य का शरीर ही सिर्फ कर्म योनि है, बाकी जितनी योनियां हैं वो क्या है, भोग योनि है। तो वहां जितना दिन उनको, जितना दिन संस्कार था, उस संस्कार की जितनी आयु थी उतना भोग करते हैं, उसके बाद फिर मनुष्य के शरीर में आते हैं। तो यह आसक्ति है जो मूढ़ों में तो होता ही है, ज्ञानियों में, विवेकशील पुरुषों में भी देखने को मिलता है। सर सिकंदर जब, तो सर हाँ, ये अभिनिवेश मतलब क्या रहा मैं नहीं समझ पाई। मतलब हमारा ज्ञान होने के बाद में भी किसी में लालसा हो जाए, मतलब परम ज्ञानी होने के बाद में भी अगर हमारा किसी से हाँ, ममत्व है, उससे हाँ, हमारा लगाव है, तो हाँ, वो चीज अभिनिवेश कहलाएगी। हाँ, वो अच्छा। चीज अभिनिवेश है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा क्या है, उसी को कहा है। मैं श्लोक देख रहा हूँ, कौन सा सूत्र है जिसको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ते हान में शाम क्लेशो दुक्तम, क्लेशों की भांति। आ, क्लेशो, ये 27 नंबर श्लोक में बोलते हैं, तक छिद्रेशु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। वो संस्कार है जो अंतिम अवस्था तक पीछा करते हैं, और उन्हीं को महर्षि पतंजलि 28 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, हान में शाम क्लेशो दुक्तम। उनका हमको क्या है, क्लेशों की भांति उनका हमको नष्ट करना चाहिए। उनको नष्ट करने के लिए कह रहे हैं, जैसे क्लेश को नष्ट किया उसी प्रकार से उस आसक्ति को नष्ट करने के लिए कहते हैं। जो कैसे हैं, दो जो तक छिद्रेशु प्रत्यया अंतराणी संस्कारेभ्य, संस्कार के रूप में होते हैं। और ये संस्कार ही हमें नया भाव दिलाते हैं, नया जन्म दिलाते हैं। ठीक है। सर कौन से पाद में है ये श्लोक? ये सूत्र जो है, ये कैवल्यपाद के 28 नंबर सूत्र है ये। अच्छा, हम खोज रहे हैं इसमें, ये मिल ही नहीं रहा। कैवल्यपाद का 27 नंबर जो सूत्र है, उसमें कहते हैं ये क्लेश जो है, ये अविनिवेश जो है, किसके तरीके से होता है, अंतिम अवस्था में जब हम मुक्त होने की अवस्था में होते हैं तब भी यह पीछा करता है। और कैसे पीछा करता है, तक छिद्रेशु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। देख रहे हैं, आप सभी के पास सूत्र है, देख रहे हैं। जी और जी, मिल और पीछे 26 नंबर में देखिए क्या बोले, तदा विवेक निम्रम।
विवेक की बात यहाँ आई ना, विवेक निम्रम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। ऐसी अवस्था में वो चित्त कैवल्य की ओर उन्मुख होता है। विवेक निम्रम, विवेक की अवस्था है। लेकिन यहां भी यह संस्कार पीछा नहीं छोड़ रहा है। कौन सा संस्कार? तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। ये अभिनिवेश ही है जो यहाँ भी